हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर रवनीश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम रेडियो पुलिस हेड ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे थे। जैसा कि जैसा कि आप जान ही रहे होंगे, हमने कहा था कि किसी साक्ष्य की बात की थी। तो आज वही साक्ष्य हम लेके आपके सामने आए हैं। जो भी भाई नए हों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाएं। आज हम लोग बात करेंगे केवल तथ्यात्मक बातों पे, केवल केवल प्रूफ। ये सब बातें नहीं चलेंगी, केवल प्रूफ की बातें होंगी। जिनको लगता है कि डिप्लोमा वाले हार रहे हैं, बीटेक वाले जीत रहे हैं, या जिनको लगता है कि डिग्री धारक जीत रहे हैं या डिप्लोमा वाले हार रहे हैं, आप देख के खुद डिसाइड करिए किसके तथ्य कितने मजबूत हैं, किसके क्या है। यदि आप कहीं चंदा भी दे रहे हैं या आर्थिक रूप से सहयोग कर रहे हैं, तो आप किस आधार पर कर रहे हैं? आपके पैसे सदुपयोग में लाया जा रहा है कि नहीं लाया जा रहा है? कहीं आपको ठगा तो नहीं जा रहा है, या क्या किया जा रहा है? आप खुद समझदार हैं तो आप इस प्रूफ को देखिए, वीडियो को देखिए और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और स्टार्टिंग से करने से पहले हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि जो भी पैसा इकट्ठा होता है, जो दिया जाता है, हमको नहीं जाता है। हमने किसी भी बच्चों को ना अपना बार कोड दिया होगा, ना अपना नंबर दिया होगा। सब जो पैसे जाते हैं डिप्लोमा वालों के, आनंद गुरुकुल एकेडमी पे जाते हैं। तो बिना फालतू की बातें किए हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ पे। यदि आप देख रहे हों, ये वैकेंसीज आई थी 936 वैकेंसीज आई थी, ये हेड ऑपरेटर के लिए थी। इसमें एलिजिबिलिटी में आप देख लीजिए, लिखा गया 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बाकी ट्रेड जो है, यानी कि ये केवल केवल बात की गई है डिप्लोमा की। इसमें कहीं बीटेक का जिक्र नहीं है या किसी भी और डिग्री का जिक्र नहीं है, केवल डिप्लोमा के लिए वैकेंसीज आई थी। अब आपको एक चीज़ हम और बता दें, इसमें देखिए 6 टाइप की पोस्टें होती हैं। कर्मशाला कर्मचारी जो आईटीआई के लिए है, सहायक परिचालक यानी कि 12th, प्रधान परिचालक यानी कि डिप्लोमा। और ये तीनों वैकेंसीज जो है ग्रेजुएशन लेवल पर फिल की जाती हैं। ये बहरहाल अभी तो प्रमोशन के द्वारा भरी जा रही हैं। यदि आगे कोई वैकेंसी इसमें आती हैं तो ये इसमें केवल डिग्रीधारी अलाउ होंगे, बीटेक वाले डिप्लोमा वाले अलाउ नहीं होंगे इसमें। तो रही बात इनकी, हम लोग चलते हैं थोड़ा एक कदम और आगे। ये इतनी वैकेंसीज हैं जो आती हैं हेड ऑपरेटर यानी कि रेडियो ऑपरेटर विभाग में, ठीक है। अब देखिए, ये सीएम योगी जी का ट्वीट है। इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि जो भी भर्तियां कंप्लीट होंगी या कराई जाएंगी, ये नियमावली पे ही कराई जाएंगी। नियमावली की सूक्ष्मता परीक्षण करें, यानी कि बात सीधी सीधी समझ लीजिए, अब जो भी भर्ती कंप्लीट होगी नियमावली के आधार पर ही होगी, ठीक है। ये योगी जी का ट्वीट है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दूसरा, ये देखिए फॉर्म का डिज़ाइन, यदि आप देख पा रहे हो, ये फॉर्म का डिज़ाइन है। इसमें देखिए सीधा यहाँ पे मेंशन किया है डिप्लोमा कोर्स, और यहाँ पे देखिए लिखा गया है भर्ती सीधे सीधे भारत में विधि द्वारा स्थापित 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष। इसमें बात क्या किया गया है? डिप्लोमा या उसके समकक्ष। जो लोग भाई जो बोल रहे हैं कि बीटेक समकक्ष है या कुछ है, इसका भी निस्तारण हम आगे अपने सबूतों या अपने प्रूफों के माध्यम से करते हैं, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। अब आगे एक कदम और चलते हैं हम लोग। अब ये एक भर्ती बोर्ड का रिप्लाई आया हुआ था। हम लोग जब गए थे तो वहाँ इनसे पूछे थे कि ये आप भर्ती को कैसे फिल करेंगे या कैसे कंप्लीट कराएंगे। तो 11 अगस्त 2023 को ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये जवाब आया था कि ये भर्ती रेडियो नियमावली 2015 से ही कंप्लीट होगी। यदि आप फॉर्म फिलअप करें तो वहाँ देखिए 2015 नियमावली की बात की गई है, यानी कि जो भर्ती फिल की जाएगी नियमावली 2015 पर ही फिल की जाएगी। बात समझ में आ रही? जो भी विज्ञापन मतलब निकलता है भर्ती, तो विज्ञापन नियमावली पहले देखिए आदमी फॉर्म फिल करता है। चलिए कोई बात नहीं, आप कर दिए और आगे हम दिखाते हैं आपको। ये एक संस्था है AKTU, जो बीटेक कराती है, जो बीटेक की एक संस्था है। यही मेन यही है AKTU। इसका देखिए रिप्लाई आया है। हम लोग ने पूछा था कि बीटेक डिप्लोमा के समकक्ष है कि नहीं है, तो इसमें देखिए इसने सीधा कहा है बीटेक जो है, बीटेक पाठ्यक्रम को 3 वर्षीय डिप्लोमा के समकक्ष स्वीकार किए जाने के कोई शासनादेश नहीं है। ये इनकी संस्था है, ये खुद ही बोल रही है कि बीटेक डिप्लोमा के समकक्ष नहीं है। हम नहीं बोल रहे हैं, ये देखिए प्रूफ बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं।
कोई भी बातें हम हवा में नहीं करेंगे, ये प्रूफ है। आप लोग खुद समझदार हैं, फिर खुद डिसाइड करिएगा कि मतलब क्या मजबूत है, क्या सही है, आपको कहाँ आर्थिक सहयोग करना है, कहाँ नहीं करना है, क्या चंदा देना है, नहीं देना है। जो आपको बहला फुसला रहे हैं, बरगला रहे हैं, क्या करना है उनके साथ में। ये आपके AKTU का रिप्लाई है। जन सुनवाई पोर्टल ये तो सबके पास होगा, ये इसमें भी आप देख लीजिए। जन सुनवाई पोर्टल में 23/4/2024 को भर्ती बोर्ड ने कह दिया था कि बीटेक को हम नहीं लेंगे। ये तो सबके पास पहुंच ही चुका होगा, जन सुनवाई पोर्टल का था ये। इसमें भी सीधा शैक्षिक अर्हता की ही बात की गई है कि हम विज्ञापन और नियमावली से भर्ती को कंप्लीट कराएंगे। अब देखिए, ये रहा एक और प्रूफ, समकक्षता। समकक्षता क्या होती है, इक्विवेलेंसी क्या है, ये देखिए हम लोग ने इकट्ठा किया है। समकक्षता जो है एक संस्था है प्राविधिक शिक्षा परिषद की। इसमें देखिए जो उसके समकक्ष है, पूरा डाटा हमारे पास है। ये देखिए कौन कौन सी डिग्रीज, कौन कौन सी क्या, कौन कौन सी ब्रांचेस इसके समकक्ष हैं, ये पूरा काला चिट्ठा है। इसमें कहीं भी बीटेक का जिक्र नहीं है। समकक्षता से बीटेक बाहर हो गया। और रही प्रूफ की बात, वो भी देते हैं हम, कैसे बाहर हो गया। ये देखिए विज्ञापन, आप विज्ञापन को पढ़े ही होंगे। विज्ञापन को, ये तो पहला मेन कोई पेज नहीं है, ये वाला है मेन। देखिए विज्ञापन में सीधा सीधा शैक्षिक अर्हता में कहा गया है 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष। बाकी जो ट्रेडे हैं, जो उनकी ब्रांचेस हैं, उसकी बात कही गई। यहाँ कहीं बीटेक का दिख रहा है हमको? बीटेक तो कहीं नहीं दिख रहा भाई। क्या आपको कहीं बीटेक दिख रहा है? अगर दिख रहा होगा तो भाई बता दीजिएगा हमको। तो यहाँ कहीं भी बीटेक या डिग्री धारक का कोई जिक्र नहीं। तो जितने लोग फॉर्म फिल किया नैतिक रूप से, वो गलत थे। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम थोड़ा नियमावली पे। ये नियमावली है 2015। देखिए ये नियमावली 2015 की है। इसमें देखिए ये है सहायक परिचालक यानी कि असिस्टेंट ऑपरेटर वाले भाइयों का, इसमें 12th मांगा गया था। और ये है प्रधान परिचालक यानी हेड ऑपरेटर वाले भाइयों का। इसमें भी अगर आप देख सकते हैं, हम जूम कर दें थोड़ा, देख लीजिए आप लोग। भारत में विद द्वारा स्थापित बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक जो इतने ट्रेड्स हैं में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण की हो। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उसके समकक्ष की बात इसमें भी कही गई है। ठीक है, बीटेक का कहीं जिक्र है या बीएससी का कहीं जिक्र है, बीसीए एमसीए किसी का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक कदम और आगे हम लोग चलते हैं। ये देखिए उच्च योग्यता वाले निचले पद के लिए दावेदार। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का कथन है। यदि आप पॉलिटी पढ़े होंगे तो अनुच्छेद 124 में जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट एक होता है। ठीक है, और आर्टिकल 129 में कहा गया है यदि सुप्रीम कोर्ट कोई कथन देता है तो वो एक अभिलेख बन जाता है, यानी कि उसका जो कथन है प्रूफ बन जाता है। तो उसका देखिए उच्च योग्यता वाले निचले पद के लिए दावेदार नहीं है। तो यानी कि या तो सुप्रीम कोर्ट भाई गलत है, या तो ये लोग भाई सही है जो बोल रहे हैं। सीधा सीधा शब्दों में कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता, ये संविधान का रक्षक होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद बात कही है कि उच्च योग्यता वाले निचले पद के लिए दावेदार नहीं है। और आपको एक कथन और दिखाते हैं इसी चीज का। देखिए ये मेल आया था, मेल तो बाय द वे उन लोगों के पास भी आया था जिसमें वो एलिजिबल थे। हम लोग के पास नॉट एलिजिबल का मेल था। ये देखिए हमारे कुछ भाई बोल रहे थे कि आप लोग सवाल गलत तरीके से पूछे, आपको ये पूछना चाहिए था कि बीटेक की कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है। अरे भाई, बीटेक के अंदर ही ब्रांचेस आती हैं, बीटेक अलग नहीं है, बीटेक के अंदर ब्रांचेस आती हैं। कल को आप ये कहें ब्रांचेस एलिजिबल है, बीटेक एलिजिबल ही नहीं है। अभी हम डिप्लोमा के तर्क ले ले, मैकेनिकल एलिजिबल है लेकिन डिप्लोमा एलिजिबल नहीं, ये कौन सा तर्क हुआ भाई? डिप्लोमा या बीटेक के अंदर ब्रांचेस होती हैं। ये मेल एकदम बिल्कुल तथ्यात्मक है। इसमें सीधा सीधा पूछे थे हम लोग बीटेक एलिजिबल है, उन्होंने कहा नहीं, एलिजिबल नहीं है। बीटेक के अंदर ब्रांचेस आती हैं, बीटेक अलग है, ब्रांचेस अलग नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए जो आप लोग बोल देते हैं। अब नेक्स्ट प्रूफ हम दिखाते हैं आपको। ये माननीय उच्च न्यायालय का एक कथन है जो हमारे अभिषेक शर्मा और 3 लोग अलग स्टेट गवर्नमेंट से ये केस हुआ था 2022 में 27 अप्रैल को। तो देखिए
इसमें हाई कोर्ट ने कहा था डिप्लोमा एवं बीटेक दो अलग कोर्स हैं, बीटेक डिप्लोमा की उच्च डिग्री भी नहीं है। यदि आप देख पा रहे हो तो उसने सीधा सीधा कह दिया था बीटेक डिप्लोमा दो अलग डिग्री है, बीटेक जो है डिप्लोमा की नेक्स्ट लेवल भी नहीं है। या तो भाई हाई कोर्ट गलत है, ठीक है, हाई कोर्ट या तो गलत है या तो भाई ये लोग सही हैं। अब क्या जाने हाई कोर्ट जाने ये लोग जाने भाई, उतने तो हम शायद इतने पढ़े लिखे हैं, इतना जानते हैं कि कोर्ट कभी गलत नहीं होता है। ये जजमेंट दिया है, ये अभिषेक शर्मा के पक्ष में आया था। सीधा सीधा हाई कोर्ट ने कह दिया था, ये ट्रिपल बेंच का फैसला था कि डिप्लोमा बीटेक के ना तो बराबर है, ना ही वो अलग, ना ही उसके समकक्ष है, ये नेक्स्ट लेवल भी नहीं, ये एक अलग कोर्स। ठीक है, जितने भी भाई दुहाई दे रहे थे नेक्स्ट लेवल है, आप लोग ये प्रूफ देखिए, ये आप निकलवा सकते हैं, रेट संख्या भी सब हमारे पास है, ये देखिए आप यहां से जाके निकलवा के पता कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पता कर लीजिएगा क्या माजरा है। ठीक है, तो जो भाई अभी ये सब देख के उनकी आंखें नहीं खुली हैं तो आप लोग खोल लीजिए, क्योंकि नहीं तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। आप लोग श्री आनंद यादव जी को सपोर्ट करिए, उनके एडमिन पैनल को सपोर्ट करिए। हम एक बात आपको बता दें, हम उनके एडमिन पैनल में भी नहीं है, बस हम आप लोग को जागरूक करते रहते हैं समय समय पे। हमारा इसमें कोई स्वार्थ, अपना खुद का निजी लाभ नहीं है। हम चाहते हैं कि जितने डिप्लोमा वाले भाई हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, हमसे और फालतू चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हमको ना नेता बनना है, ना हमको ख्याति लेना है, ना हमको कोई मेडल मिल जाएगा इन सबसे। ठीक है, तो जो भाई भी सो रहे हैं जग जाइए, आनंद यादव जी को सपोर्ट करिए। अब जो भाई प्रूफ की बात कर रहे हैं, देख लीजिए आप कहाँ पे मजबूत हैं। ना आपके पास नियमावली है, ना आपके पास विज्ञापन है, यानी कि आपके फेवर में। आपके पास मेल है और जो एक पोर्टल होता है वो दो पोर्टल की रिप्लाई आपके फेवर में है, बाकी कुछ भी नहीं है। हाई कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया था कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस को साक्ष्य नहीं मानेंगे, बस बात खत्म। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कोई भी हो वो प्रूफ नहीं होगा। ठीक है, ये कह के आपका मामला खत्म हो गया। ये लोग जो प्लान एबीसी की बात कर रहे हैं, प्लान ए था इनका हाई कोर्ट इलाहाबाद, जहां से इनको खारिज होता मामला दिखा तो ये लोग भागे प्लान बी यानी कि लखनऊ हाई कोर्ट। लखनऊ हाई कोर्ट में 3 हियरिंग हो चुकी है। ठीक है, तीसरी हियरिंग 24 जून को है। तो ये जो लोग प्लान ए बी सी की बात कर रहे हैं, प्लान ए तो फ्लॉप हो गया। प्लान बी जो लखनऊ हाई कोर्ट में चल रहा है, 2 हियरिंग हो चुकी है, 24 जून की तीसरी हियरिंग है। यहाँ पे मामला देखिए, ये लोग स्टे लेने जा रहे हैं, क्योंकि भर्ती पता है, ये भर्ती बोर्ड केवल डिप्लोमा को लेगी, नियमावली विज्ञापन के आधार पर भर्ती कंप्लीट कराएगी। उसको पता है ये सब डिप्लोमा के फेवर में है। ये लोग इसलिए भागे भागे गए माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ जो लखनऊ में है, वहां गए, सोचे इनको राहत मिलेगी। अभी मामला वहां चल रहा है, 24 जून को सुनवाई है, प्लान सीधा सुप्रीम कोर्ट। ये लोग यहां भी जाने वाले हैं। यहां से अगर इनको राहत मिल गई तो राहत पूरे टीम के लिए होगी, यानी कि सब डिप्लोमाधारियों की मेहनत खराब हो जाएगी। ये केवल बीटेक वालों के लिए राहत होगी, एक लोग को मिला। ये एक लोग कोई है, उन्होंने केस किया है, तो केस की अपडेट भी हमारे पास है, आपको दिखा देंगे। 2 हियरिंग हो चुकी है, तीसरी हियरिंग 24 जून को है। तो अब देखिए क्या करना है आपको, आप खुद समझिए, समझदार हैं। यदि यहाँ से इनको राहत मिल जाती है तो आपका मामला खत्म हो जाएगा, ये लोग ले लेंगे डीबी पे स्टे। यदि इनको यहाँ राहत नहीं मिलेगी तो ये क्या करेगा, भर्ती बोर्ड इनको डीबी से बाहर कर देगा और डिप्लोमा वालों का ज्वाइनिंग करा देगा, और ज्वाइनिंग के बाद कुछ होने वाला नहीं, सबको पता है। ठीक है, प्लान ए तो इनका पूरी तरीके से फेल रहा है, प्लान बी सी आपको फेल करना है। अब कैसे करना है ये आप लोग खुद समझदार है, खुद जानिए, क्योंकि आप एक छोटे बच्चे नहीं हैं, दूध पीछे बच्चे नहीं है कि आपको कोई समझाए या उंगली पकड़ के रास्ता दिखाए। आप इतनी सिंसियर हो चुके हैं, आप हेड ऑपरेटर बनने वाले हैं। यदि आपको कोई इतना समझाए तो मामला गड़बड़ है। आप इतने समझदार हो चुके हैं कि अपने सही गलत का निर्णय ले सकते हैं। तो बस हमारे पास जो प्रूफ था हमने दिखा दिया, चाहे हेड ऑपरेटर वाले भाई हों, चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर वाले भाई। आप लोग बोलते हैं कि असिस्टेंट ऑपरेटर वाले की हम लोग भर्ती को फंसाएं, आप प्रूफ देखिए, भर्ती हम लोग ने फंसाई है, सब कुछ हमारे फेवर में है। यदि आप ही की वैकेंसी हो, कोई 10th वाला आके आपकी वैकेंसी पे कब्जा करे तो आप लोग नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, आवाज उठाएंगे। ये आपका हक है, ये हम लोग का हक है, हम अपनी आवाज उठाए हैं। तो जो भी कुछ है भाई, अभी भी जो शोर है जग जाए, ये पूरी तरीके से प्रक्रिया आपके फेवर में है। यदि आप अभी भी जग जाते हैं तो कोई देर नहीं हुई है। हम लोग इनको प्लान बी में भी फ्लॉप करेंगे, सी में भी फ्लॉप करेंगे, और डीबी से इनको बाहर करके ज्वाइनिंग ले लेंगे। ज्वाइनिंग के बाद कुछ होता नहीं है। ये लोग बहुत जगह से बाहर किए गए हैं डीबी से, बीटेक वाले बहुत जगह अनैतिक रूप से घुसने का प्रयास करते हैं, डीबी से इनको बाहर किया जाता है।
बस आप ये ख्याल रखें इनको किसी कोर्ट से राहत ना मिले, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट से, बस बाकी मामला खत्म है। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हम यूट्यूब के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। रही प्रूफ की बात, आप प्रूफ पूर्ण तरीके से देख सकते हैं किसके फेवर में मामला है। इसमें हम बता रहे हैं 90% मामला डिप्लोमा के फेवर में, 10% बीटेक वालों का है। जो 10% से लड़ रहे हैं 10% के लिए, ये धीरे धीरे अपने फेवर में कर लेंगे। इनके पास यूनिटी बहुत तगड़ी है, लेकिन हमारे डिप्लोमा वाले भाई सब सो रहे हैं, इनके पास यूनिटी की कमी है। तो बस रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।